अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री होगी, ठीक है। सॉरी, वो ट्रिग्नोमेट्री हमने ख़त्म कर दी थी, लेकिन जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये वाला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें बस एक ही एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस आर देयर। तो उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक जो डेफिनेशन आती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिंपली आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इट मे रेन टुमारो और इट इज़ अनलाइकली टू रेन टुमारो, ठीक है। तो सर्टन नहीं होते, श्योर नहीं होते हम किसी पॉइंट पे, तो हम यूज़ करते हैं कहीं पे वर्ड मे, राइट। सो जो प्रोबेबिलिटी होती है ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम मेजर फाइंड आउट करते हैं अनसर्टनिटी की, यानी कि जिसमें हम श्योर नहीं होते, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें हम जो नंबर यूज़ करते हैं, मतलब एक स्केल जो हम इसमें यूज़ करते हैं, डेट इज़ फ्रॉम 0 to 1। ना 0 से कम होती है प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की, ना 1 से ज़्यादा होती है किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसमें हम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ऑकरेंस जो होगा, कोई भी इवेंट जो होगा, उसकी ऑकरेंस, उसकी सर्टेनिटी कितनी होगी। द चांस दैट एन इवेंट विल और विल नॉट ऑकर इज एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल। वो चांस वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक स्केल से जिसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 1। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, डेसिमल में भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, और फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। वाइल 0% डिनोट्स एज इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 0% आएगा, यानी कि 0 किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आएगी, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाएगा। वो हम आगे भी बताएंगे, इस बारे में आगे भी हम बताएंगे। एंड 100 इम्प्लाइज ए सर्टन इवेंट। और अगर 100% आएगा, यानी कि 1 आएगा, तो उसको हम सर्टन इवेंट, यानी कि उस पर हमें पूरा यकीन होता है। तो इट एग्जाम्पल इसमें अनलाइकली, रेन टुमारो और प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये हम नटशल में हम बोलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मेजर होती है किसकी? अनसर्टेनिटी की, जिस चीज़ पे हम श्योर नहीं होते, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम किस किस की फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्लास 10th है या क्लास 9th है, इसमें जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वो है बस ये कॉइन्स की, ठीक है। पहले कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को पता ही है, कॉइन जब हम ताश करते हैं तो बस 2 फेस होते हैं, या टेल्स होता है या फिर हेड्स होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो टेल कौन सा और हेड कौन सा है। तो दूसरी जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे वो है डाई, या डाइस भी बोलते हैं या डाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है मतलब 6 फेस होते हैं, ये क्यूब की शेप में होता है। इसके 6 फेस पे 6 नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है। एक स्नेक गेम जो आप लोगों ने खेली होगी अपने बचपन में, तो जब इसको हम ऊपर फेंकते थे तो जो नंबर ऊपर आता था इस क्यूब पे, तो उतने स्टेप्स हम उस लैडर से ऊपर जाते थे, ठीक है। तो थर्ड जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वो है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स आप लोगों को पता ही है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है। इस बारे में हम आगे भी बात करते हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, इस क्लास 10th या क्लास 9th में, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, लैब में किया होगा, तो वहाँ पे क्या कुछ मिलता है, आउटकम भी वहाँ पे मिलता है। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। हर एक आउटकम जो भी हमें वहाँ से रिजल्ट मिलता है उसे हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है? रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना होगा तो सिंपल उसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं हमें, कुछ रिजल्ट हमें मिलता है। अब रैंडमली जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट वेयर ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड इन एडवांस इफ द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट।
एक वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होते हैं, एंड इन एडवांस इफ द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि जो हमने चूज करना होगा अगर वो हम प्रिडिक्ट ना कर सके, इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि सिंपली हमारे पास कॉइन है, कॉइन हम ऊपर फेंकते हैं तो हमें पता होता है वहां से आउटकम्स क्या मिलेंगे, हेड या टेल आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है हेड ऊपर आएगा कि टेल ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन ये पता होते हैं दो ही इसमें आउटकम्स आते हैं, ये हमें एडवांस में पता होता है, तो इसलिए हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दस व्हेन वी थ्रो ए कॉइन वी नो दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमें पता होता है या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। But if we throw a coin at random, we can predict in advance whether its upper face will show a head or a tail. तो पहले ही हम डिसाइड करते हैं, हाँ ऊपर वाला फेस कॉइन हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर टेल आया तो हमें पूरा हम उस बात पे सर्टन होते हैं, अगर टेल आता है तो फिर उस बात पे सर्टन हम नहीं होते, लेकिन हमें ये पता होता है कि आउटकम्स क्या मिलते हैं। सो टॉसिंग ए कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिमिलरली थ्रोइंग ए डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। चाहे हम डाइस को थ्रो करेंगे ऊपर या कॉइन को थ्रो करेंगे ऊपर तो हमें पूरा पता होता है आउटकम्स क्या मिलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रायल। ट्रायल को समटाइम्स हम एज एन एक्सपेरिमेंट भी लेते हैं, ठीक है। तो बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल यानी कि कॉइन ऊपर फेंकना उसको हम ट्रायल बोलते हैं, डाइस ऊपर फेंकना उसको हम ट्रायल बोलते हैं। या हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास हैं, उनमें से कोई कार्ड निकालना तो उसको हम ट्रायल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग ए डाइस और टॉसिंग ए कॉइन एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि ट्रायल सिंपली क्या होता है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। उसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स होता है सिंपली हम बता सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि सपोज हम डाइस ऊपर फेंकते हैं तो हमें पता होता है कितने आउटकम्स मिलते हैं, 6 आउटकम्स मिलते हैं। तो इन 6 जो आउटकम्स होते हैं हमारे पास सारे आउटकम्स, इनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेसेस। ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट से कितने सारे आउटकम्स हमें मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल इन थ्रोइंग ए डाइस पॉसिबल रिजल्ट्स आर, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमें पता होता है 1 2 3 4 5 6 और यही 6 स्पेसेस वहां से आते हैं। चाहे हम एक कॉइन को टास करते हैं तो हमें पता होता है हेड एंड टेल ही आता है, ठीक है। तो हेड और टेल या 1 to 6 इनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेसेस, हम डिनोट करें जनरली एस से। उसके बाद है इवेंट। Out of the total results obtained from a certain experiment, the set of those results which are in favor of a defined result is called the event and it is known as E. तो इवेंट क्या होता है, ट्रायल आप लोगों ने समझ लिया, कॉइन को ऊपर फेंकना वो ट्रायल बनता है। अब जब हमने कॉइन को ऊपर फेंका उसके बाद हम चूज करते हैं, सपोज मैंने हेड चूज किया है, ठीक है, तो उस हेड को चूज करना वो इवेंट बन जाता है। मैंने डाइस एक ऊपर फेंकी, उस डाइस में से सपोज 5th फेस चूज करना, उसे हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो कार्ड है हमारे पास, जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड बाहर निकालना, ठीक है, तो और चूज करना कि वो कार्ड किंग होगा तो वो इवेंट बन जाता है। आउट ऑफ द टोटल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट द सेट ऑफ दोज रिजल्ट्स व्हिच आर इन फेवर ऑफ अ डेफिनेट रिजल्ट इज कॉल्ड एन इवेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं ई से, राइट, कैपिटल ई से। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, व्हेन देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू द अदर देन द इवेंट्स आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। व्हेन एन अनबाइस्ड coin is tossed, the chance of getting a head or a tail are the same. इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जिनके मतलब ऊपर आने के चांसेस, जिनके ऊपर आने के चांसेस बिल्कुल सेम होते हैं। सपोज हम कॉइन टास करते हैं तो वहां से कितने आउटकम्स मिलते हैं, 2 आउटकम्स, या तो हेड या फिर टेल। तो जितना हेड को चांसेस मिलते हैं उतने ही टेल को भी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि सपोज 2 कैप्टन्स हैं, उनको कॉइन दी जाती है कि आप लोग टास्क कर लो कौन सी टीम पहले बैटिंग कर लेगी, ठीक है। तो हमें उस बात से क्या पता चलता है कि जितने एक कैप्टन को चांसेस होते हैं वो टास्क जीतने के, उतने ही दूसरे कैप्टन को भी वो चांस होते हैं वो टास्क जीतने के लिए, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली ये बता सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक डाइस है, डाइस को मैंने टास्क किया, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, 4th फेस,
5th फेस एंड 6th फेस, हर एक फेस के ऊपर आने के चांसेस बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो वो चांसेस, वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उनको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। सपोज एक बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, तो हमें पता नहीं है ये बॉय होगा कि गर्ल होगा, तो जितने चांसेस बॉय के होते हैं उतने ही चांसेस गर्ल के भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है, अब आप लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखनी है, खासकर इसमें 1-2 फॉर्मूलाज इस यूनिट में यूज हम करेंगे, ठीक है। पहली वाली फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब जो हमने इवेंट चूज किया है, इवेंट कौन सा होता है, कॉइन ऊपर फेंकना, वो ट्रायल बनता है। उस कॉइन के बाद हम चूज करते हैं हमें हेड लेना है कि टेल लेना है। तो अगर मैंने हेड चूज किया है तो वो इवेंट बनता है, और उस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अब हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड E मीन्स इवेंट। ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर्ड। ये जो इवेंट है ये कितनी टाइम्स आया, ठीक है, इसके फेवर में कितने केसेस फेवरेबल हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ट्रायल्स कितनी है, सपोज हम एक कॉइन ताश करते हैं, ठीक है। कॉइन ताश करने के बाद, कॉइन जब हमने ताश किया तो ट्रायल बन जाता है। उसके बाद मैंने हेड चूज करना है, तो मैंने उसको बोला चलो मैं हेड लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फिर बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फिर कितना बनेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर्ड। ये जो हेड है ये कितनी मतलब दफा आ सकता है, कितने चांसेस हैं ये हेड ऊपर आने के, तो बस एक ही चांस है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। लेकिन ट्रायल्स हम कितने कर सकते हैं, 2, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी बनती है, 1 डिवाइड बाई 2, राइट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो बनेगी वो भी बनेगी 1 डिवाइड बाई 2। ये हम आगे भी बताएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखनी है, मैं फॉर एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अब किसके बराबर, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, हमें बताया जा रहा है कि अगर एक कॉइन टॉस की जाती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक कॉइन दी जाती है, कॉइन में हमारे पास कितने आउटकम्स मिलते हैं, 2 आउटकम्स मिलते हैं, एक तो हेड मिलता है और दूसरा टेल मिलता है। ये टोटल आउटकम्स हैं, राइट। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन, जैसे हम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो इवेंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, इवेंट हेड है, क्योंकि मैंने चूज किया है हेड। हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हेड, कितने चांसेस है हेड ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट हमारे पास है हेड, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड। ये जो हेड है ये कितनी दफा ऊपर आ सकता है एक कॉइन को ताश करने के बाद। जब हम एक कॉइन ताश करते हैं तो बस हेड एक ही बार आ सकता है, राइट। जैसे टेल एक ही बार आ सकता है उसी तरह से हेड एक ही बार आ सकता है। तो ये इवेंट कितनी दफा हैपन हुआ, ये बस एक ही टाइम्स, 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स। तो उसके बाद देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आल्सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक तो हेड है दूसरा टेल है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फिर कितनी आएगी, 1 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड, ये इवेंट कितनी दफा हैपन हुआ, दैट इज 1। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर्ड, ये 1 आया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स में से, 2 ट्रायल्स में से, 1 डिवाइड बाई 2, ये एज ए फ्रैक्शन है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी 1 डिवाइड बाई 2 ही आएगी। तो ये एज ए फ्रैक्शन है, 1 डिवाइड बाई 2 क्योंकि फ्रैक्शन है। 1 डिवाइड बाई 2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो ये डेसिमल बना, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2 को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज परसेंटेज, दैट इज 50% एज परसेंटेज। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम 3 मतलब जो हम बोल सकते हैं 3 स्केल्स में हम इसको दिखा सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन, दूसरा डेसिमल और तीसरा परसेंटेज। सो वी कैन कंक्लूड हियर, वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, एज अ डेसिमल और एज अ परसेंटेज, राइट।
तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ऑकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। द टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब द चांसेस। सबसे पहले जो टर्म हम यूज करते हैं वो है इम्पॉसिबल इवेंट। आप लोग देख सकते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स जो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, यानी कि वो इवेंट जो हैपन ही नहीं हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो, राइट। सपोज मैंने एक डाइस टास्क की, डाइस के मुझे पता है कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। मैंने सपोज क्वेश्चन में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 7th फेस, तो 7th फेस उसमें है ही नहीं, तो वो ऑलरेडी इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, जीरो। अनलाइकली इवेंट्स, अनलाइकली इवेंट्स, वेरी अनलाइकली इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटीज क्लोज टू जीरो। अनलाइकली इवेंट्स ये वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लोज टू जीरो होती है, ठीक है। इवन चांसेस, इवन चांसेस इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटीज क्लोज टू 0.5, तो जिनकी प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0.5 होती है उनको हम इवन चांसेस बोलते हैं। लाइकली, वेरी लाइकली इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटीज क्लोज टू 1, जो लाइकली इवेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, क्लोज टू 1 होती है, ठीक है। और लास्ट में सर्टेन इवेंट, या इसे हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं या पॉसिबल इवेंट भी हम बोलते हैं। जो सर्टेन इवेंट है इसको हम बोलते हैं या पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो अगर मैं बताऊंगा पॉसिबल इवेंट, यानी कि वो इवेंट जो पॉसिबल होगा, ठीक है, जिसपे हम श्योर होंगे, जिसपे हम सर्टेन होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सर्टेन इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम दिखाते हैं एक स्केल पे जिसकी रेंज कितनी होती है, फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को ये भी याद रखना है 0 इज लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस आर इक्वल टू 1। यही जो मैं अभी तक बता रहा था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, और वो सारे वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकती हैं जो वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 है। 0 to 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, राइट। लेकिन 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, राइट। तो उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट आप लोग को पता ही है, यानी कि जो इवेंट का अपोजिट, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज द इवेंट विच डज नॉट हैपन। For example, the complement of a success is failure and the complement of failure is success. तो सिंपली सपोज मैंने एक कॉइन ताश की है, राइट। जब मैं एक कॉइन को ताश करता हूँ वहां पे 2 चांस मिलते हैं। मैंने हेड चूज किया, लेकिन हेड तो पता ही है, हेड तो होगा, हेड के साथ क्या नहीं होगा, वो तो टेल होगा, तो टेल बनता है वहां पे कॉम्प्लीमेंट। यहां तक क्लियर। सपोज मैंने एक डाइस ताश किया है, डाइस ताश करने के बाद मैंने सपोज सेकंड फेस चूज किया है। सेकंड फेस डाइस के 6 फेस होते हैं, मैंने सेकंड फेस चूज किया है, सेकंड नंबर चूज किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट के कौन सा फेस बनता है, 1, 3, 4, 5 एंड 6। 2 को छोड़ के जो बचता है वहां पे उनको मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर मैं बोलूंगा सक्सेस, उसका कॉम्प्लीमेंट है फेलियर, और अगर मैं फेलियर की बात करूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है सक्सेस। तो इफ द इवेंट इज ई, सपोज यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ई है, ठीक है, यहाँ पे ई है। इफ द इवेंट इज ई, अगर हमारे पास इवेंट ई है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज रिटन एज ई डैश। तो ई अगर हमने इवेंट चूज किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, ई डैश, या उसको हम डिनोट करते हैं ई बार से, और इसको हम डिनोट करते हैं ई रेज्ड पावर सी से, राइट। तो अगर मैंने कोई इवेंट चूज किया, अगर मुझे कोई इवेंट चूज करना होगा, सपोज मैंने इवेंट ई चूज किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ई डैश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ई डैश है, यानी कि ई का कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम डिनोट करते हैं ई बार से, या इसको हम डिनोट करते हैं ई रेज्ड पावर सी से, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट आप लोग को समझ यहाँ पे आ गया होगा। तो अब ये याद रखना है, ये सेकंड फॉर्मूला दैट इज पी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल टू 1। इसको हम कॉम्प्लीमेंट इवेंट भी बोलते हैं और नॉट इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं ऐड करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट से, तो वहां पे ऑलवेज रिजल्ट कितना बनता है, 1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा तो वो क्या बनेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये सेकंड फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखें। ऑलमोस्ट यही दो फॉर्मूलाज इस यूनिट में हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ फॉर टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाइस। तो अब हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। सैंपल स्पेस मैंने अभी बताया लास्ट में। तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट हम जो कर लेते हैं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उनको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तो वहां पे आउटकम्स क्या मिलते हैं, सैंपल स्पेस क्या मिलते हैं, या जब मैं रोल डाइस करता हूं, ठीक है, तो वहां पे सैंपल स्पेस क्या मिलते हैं। सबसे पहले द आउटकम्स फॉर टॉसिंग ए कॉइन आर। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या मिलता है, हेड एंड टेल। हेड को हम सिंपली यहां पे लिखते हैं एच, कैपिटल एच, और टेल को टी से लिखते हैं, कैपिटल टी। द आउटकम्स फॉर रोलिंग ए डाइस आर। जब हम एक डाइस को टॉस करते हैं तो वहां पे कितने आउटकम्स मिलते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 फेस में से कोई भी फेस ऊपर आ सकता है। उसके बाद व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द आउटकम्स आर। जब हमारे पास 2 कॉइन्स होंगे, उन दोनों कॉइन्स को हम ऊपर फेंकेंगे, यानी कि दोनों कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करते हैं, तो आउटकम्स क्या मिलते हैं, या दोनों कॉइन्स पे ऊपर हेड हेड होगा, या एक कॉइन पे हेड होगा दूसरे कॉइन पे टेल होगा, या एक कॉइन पे टेल होगा दूसरे कॉइन पे हेड होगा, या दोनों पे टेल होगा। तो यहाँ पे जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितने चांस मिलते हैं, 4 चांसेस। इसका मतलब है दोनों कॉइन्स पे या हेड हेड हो सकता है, या एक कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल, या एक कॉइन पे टेल दूसरे कॉइन पे हेड, या दोनों कॉइन्स की ऊपर वाले फेस में क्या हो सकता है, ये क्या आ सकता है, टेल टेल। तो 4 चांस मिलते हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं और 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, कितने आउटकम्स मिलते हैं। उससे ये एक यहाँ पे एक मतलब एक ट्रिक है, कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। वी कैन यूज ए ट्री डायग्राम टू लिस्ट द सैंपल स्पेसेस, राइट। ये एक ट्री डायग्राम है, यहाँ पे आप लोग को समझना है, ठीक है। बस इस डायग्राम की तरफ देखना। देखिए, जब मैं एक कॉइन को टॉस कर लेता हूँ, व्हेन वी टॉस ओनली 1 कॉइन, ये एक कॉइन है, ठीक है, इसको मैंने टॉस किया। सपोज यहाँ पे ये एक कॉइन है, ये स्क्रीन पे जो रेड कलर से मैं डॉट डाल रहा हूं, ये एक कॉइन है, मैंने इसको टॉस किया, तो कितने आउटकम्स मिलते हैं, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो आउटकम्स कितने मिलते हैं, बस 2, हेड एंड टेल। और जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूं, तो पहले क्या आएगा, हेड, यहां ऐसे जाना है, बस यहां तक जाना है, ठीक है, यहां तक, यही तक, इसके आगे नहीं जाना है। देखो कैसे करना है, हेड 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 टेल, ये ब्रांच खत्म। तो पहला चांस क्या बनेगा, हेड हेड, जैसे मैंने यहां पे लिखा है नीचे, हेड हेड। दूसरा चांस क्या बनेगा, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। अब इस पॉइंट पे आना है, क्योंकि यहाँ पे ये अब ब्रांच खत्म हो गई, अब यहाँ पे आना है, टेल हेड, फिर टेल टेल। तो 4 चांस मिलते हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। और अब अगर हमें 3 कॉइन्स को टॉस करना होगा एक साथ हाथ में कॉइन्स 3 हैं, उनको ऊपर फेंकेंगे, तो कौन कौन से चांसेस मिल सकते हैं, तो वहां पे चांस मिलते हैं 8। लेकिन ये आप लोगों को समझना है कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, पहला चांस होगा हेड हेड हेड, या तीनों कॉइन्स पे ऊपर हेड होगा, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा एच एच एच। तो दूसरा चांस होगा हेड हेड टेल, ऐसे इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा चांस है, फिर तीसरा चांस हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल। अब ये ब्रांच खत्म हो गई, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे इस ब्रांच पे, यहां से स्टार्ट करेंगे, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल एंड टेल। तो जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं, 8, ठीक है। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल एंड टेल, राइट। तो ये कॉइन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। डाइस तो आप लोगों को पता ही है, डाइस सिंपली उसमें 6 फेज होते हैं, ठीक है। अब हम प्लेइंग कार्ड्स पे आते हैं। देखा भी होगा प्लेइंग कार्ड्स, तो आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए ये आप लोग के सिलेबस में है। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस में यूज हम करेंगे, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल हमारे पास कितने होते हैं, ऐसे ही प्लेइंग कार्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52। ये 52, ये डायग्राम आप लोग को याद रखनी है। टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं हमारे पास, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स।
इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड और ब्लैक का मतलब क्या होता है? ये कार्ड है, इस पे कुछ डायग्राम्स गिवन होती हैं, ऐसे जो ऊपर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें कुछ डायग्राम्स गिवन है, कुछ फिगर्स गिवन है। इन फिगर्स का कलर या तो रेड होता है या फिर ब्लैक होता है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब ये जो रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स में 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड्स में से 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं। जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स 13 आर क्लब्स एंड 13 आर स्पेड्स, राइट। ये 13 एंड 13, ये जो 13 के ग्रुप हैं, ये बस एक ही मतलब इनमें कौन कौन सा कार्ड होता है? पहले कार्ड होता है इनमें एस इनमें एक होता है, फिर किंग, यानी कि अगर मैं हार्ट्स की बात करूंगा, हार्ट्स में कौन कौन से 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से 13 कार्ड्स होते हैं? एक तो एक एस होता है, दूसरा किंग होता है, फिर क्वीन, फिर जैक, एंड ये तो 4 कार्ड्स हो गए। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, 8, 9 एंड 10। तो ये 13 कार्ड्स कहाँ पे होते हैं? हार्ट्स में। यही 13 कार्ड्स डायमंड्स में भी होते हैं, यही 13 कार्ड्स क्लब्स में भी होते हैं और यही 13 कार्ड्स स्पेड्स में भी होते हैं, ठीक है। तो जो 13 हार्ट्स होते हैं, जो हार्ट्स की 13 कार्ड्स होते हैं, वो कुछ उनकी डायग्राम कुछ इस तरह होती है, ठीक है। यानी कि ये कार्ड है, इनका कलर इसमें कुछ रेड कलर्स गिवन है, ठीक है, लेकिन वहां पे हार्ट की शेप है, ठीक है। तो लेकिन इनका कलर कैसा होता है? दैट इज रेड होता है, राइट। उसके बाद जो डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स का कलर भी रेड ही होता है, क्योंकि ये भी रेड कैटेगरी में आता है। तो लेकिन इनकी डायमंड की शेप होती है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक कार्ड्स की बात हम करते हैं, ब्लैक कार्ड्स में 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं, लेकिन ये दोनों ब्लैक होते हैं। तो क्लब्स की शेप कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स होते हैं लेकिन इनकी शेप ऐसी होती है, जिनको हम चेरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 स्पेड्स कार्ड जो होते हैं, उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। आउट ऑफ 52, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स वी हैव 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स। आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स वी हैव 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स। और ये 13 में क्या क्या होता है? एक एस कार्ड होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 होता है, ठीक है। तो ये टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को चेक कर सकते हो, बस यही कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स होते हैं हम, ये पहले ऊपर ये भी 13 है, ये जो ये वाला ग्रुप है ये भी 13 है, ठीक है। ये भी 13 का ग्रुप है, ये भी 13 का ग्रुप है और ये भी 13 का ग्रुप है। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कार्ड्स अब हमारे पास कितने हैं? आप लोग देख सकते हो, ऊपर वाले ग्रुप में भी एक एस है, यहाँ पे ए इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, यही भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ किंग्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे किंग के से जो डिनोट होता है के, यहाँ पे 4 है। तो नंबर ऑफ किंग्स भी कितने हैं? 4। नंबर ऑफ क्वीन्स भी कितने हैं? 4। और नंबर ऑफ जैक्स हम डिनोट करते हैं जे से, जे एंड जे, तो ये भी 4 होते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज फेस कार्ड्स। ये कार्ड्स आप लोग के सामने हैं, लेकिन ये 3 कार्ड्स है, दैट इज जे, क्यू एंड के, दैट इज जे, क्यू एंड के। ये 3 कार्ड्स हैं, वहां पे हर एक मतलब कार्ड पे या तो अल्फाबेट गिवन होता है या फिर नंबर गिवन होता है, लेकिन ये 3 कार्ड्स हैं, इन पे अल्फाबेट के साथ साथ कुछ शक्ल भी बनाई हुई होती है। इनकी किंग की शक्ल होती है, क्वीन की शक्ल होती है और जैक की शक्ल होती है, ठीक है। तो ये टोटल इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स का मतलब ऐसा होता है, मतलब इन पे डायग्राम गिवन होती है, इन पे एक पिक्चर होती है, ठीक है, इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहा जाता है। इनके वो कार्ड जिन पे पिक्चर होती है उनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। और फेस कार्ड्स टोटल अब कितने हैं? यहाँ पे ऊपर वाले ग्रुप में 3 होते हैं, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 3, फिर यानी कि क्लब्स में भी 3, स्पेड्स में भी 3, डायमंड्स में भी 3 और हार्ट्स में भी 3। तो टोटल ये फेस कार्ड्स कितने बनते हैं? 12, राइट। तो यहाँ पे हम फिर बता सकते के, क्यू, जे आर पिक्चर कार्ड्स, यानी कि इन पे पिक्चर होती है, इन्हें
कार्ड्स पैक, अगर हम कार्ड्स पैक की बात करते हैं यानी कि 52 की कार्ड्स की बात करें, देयर आर 3 into 4 as 12 पिक्चर कार्ड्स, दे आर नोन एज फेस कार्ड्स, तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। लेकिन फेस कार्ड्स में क्या होता है, वी हैव 6 रेड फेस कार्ड्स एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि जो ब्लैक हैं, ब्लैक फेस कार्ड्स हैं 6 और रेड फेस कार्ड्स है 6, तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, ये 12 है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को याद रखनी है कि नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्वींस कितने हैं, नंबर ऑफ जैक्स कितने हैं और नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं, और रेड कितने हैं और ये जो ब्लैक है वो कितने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ये बेसिक था ये बेसिक था प्रोबेबिलिटी का। तो इसके लिए आप लोग को जो अब आगे मतलब मैं लेक्चर अब नेक्स्ट सेंड करूँगा, अपलोड करूंगा, वो होगा सिंपल क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें सीखे हैं, अब जो नेक्स्ट होगा वो बस मतलब क्वेश्चंस पे होगा। क्वेश्चंस के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बस 16 क्वेश्चंस हैं, राइट, 16 क्वेश्चंस, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक और बार फिर यही बोलूँगा, जिसने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे होंगे, नहीं देखा होगा ये लेक्चर, तो वो आगे जाके मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए समझना, क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट इट वाज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है।